मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण बीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान। ग्रंथ करन पोकार जाते मिले समाज सब पावे निज पद रंग। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 227। जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में जीव जीव आश्रव बंद संबर निर्जरा मोक्ष आदि 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान बता रहे हैं। अब जीव ने कमर कस ली है, संसार का परिभ्रमण रोक के इस जीव ने मोक्ष मार्ग के लिए आतुर हो गया है और मोक्ष मार्ग में जाने के लिए हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मोक्ष मार्ग ना होके नरक मार्ग हैं, संसार मार्ग हैं। पढ़ा इस जीव ने, गुरुओं के शरण में आया, गुरुओं के बताए हुए शास्त्रों को अध्ययन किया, अध्ययन रूपी स्वाध्याय करके उसने ये जाना कि भैया पंच महाव्रत पालन करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। देखो तो इस जीव की विडंबना, पाना तो चाहता है अतीन्द्रिय सुख और शरीर काय चेष्टा के इंद्रिय की वासना को हटाते हुए यह जीव क्या चाहता है? अतीन्द्रिय मोक्ष सुख चाहता है। मतलब ये कहें कि जो दरवाजा तुमने शरीर आश्रित मोक्ष मार्ग का खोल रहे हो वो शरीर आश्रित तो प्रारंभ ही नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो जड़ है, शरीर तो नश्वर है। परिणति तो फल तो परिणामों का लगता है। अंतरंग में परिणाम कैसे हैं, अंतरंग में भाव कैसे हैं, उन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर इस शरीर को दुख रूपी भाव कहें तो अरहंत परमेष्टि के भी शरीर विद्यमान रहता है, लेकिन अंतरंग में सुख की दशा चलती है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए टोडरमल जी हमारे लिए कल बंध तत्व की, आश्रव तत्व की संबंधी भूल हमारे लिए बता रहे थे। आश्रव तत्व में कल ये कहा कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय में अभिलाषा मूल है। आई बात समझ में? सारा जगत त्रस्त स्थावर इंद्रिय त्रस्त स्थावर की हिंसा और मन इंद्रिय मन के विषयों की प्रवृत्ति में को इसको अवरति जानता है, लेकिन हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हर प्रकार से देखने से शोधने से यह जीव लापरवाही के कारण हिंसा करता है। कौन चाहता है कि जानबूझ के किसी जीव की हिंसा हो जाए, लेकिन हो जाती है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि पहले अपनी प्रमाद परिणति अलग करो। क्या अलग करो? प्रमाद परिणति। और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बोले इच्छाएं खत्म कर दो तो ऑटोमेटिक पदार्थ छूट जाएंगे। नीचे के पैराग्राफ में टोडरमल जी ने कहा वहां राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है। आई बात? किसकी बात कह रहे हैं? अंतरंग परिणति की बात। किसकी? जड़ से, मूल जड़ से खत्म करने की बात। राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है। क्यों 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 चिंता नहीं है? इस जीव ने इस काल में, इस भाव में, इस शरीर में तो ये ग्रहण किया नहीं। अनादिकाल की भूल जिस पर्याय में गया उस पर्याय में इस जीव ने
राग करके ही क्या किया, आश्रव किया। क्या कहा, प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में अपना मान के राग किया। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि तुम यहां पे ग्रहण किए हुए, यहां पर ग्रहण किए हुए गृहीत मिथ्यात्व को तो अलग करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें जिनवाणी मिल गई, गुरु मिल गए, समागम मिल गया, यथार्थ बोध हो गया, क्षौपशम ज्ञान मिल गया, वेद विज्ञान की परिणति जागृत हो गई, ये तो तुम्हें आ गया। लेकिन तुमने अनादि काल से जो राग की परिणति आपके अंतरंग में चली आ रही है, इसको हटाया नहीं। बोले ये तो है मैंने गृहीत मिथ्यात्व, यहीं से तो खत्म करेंगे हम इसके लिए। बताओ, जिस पर्याय में एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, त्रियंच हो, असैनी हो, या सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच हो, या मनुष्य भी हो गया हो, पागल हो, विक्षिप्त हो, क्षय संज्ञान से हीन हो, बताओ वो कभी कल्याण कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। वो तो कैसे हुए हैं? बोले वो तो कैसे, बोले सोए हुए हैं। आई बात समझ में? कौन सोए हुए और हम जगे हुए। अब जगे हुए हैं तो बोलो अब आपको अंतरंग से क्या करना है? बोले राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है, यह जीव उनका तो नाश करने की चिंता नहीं करता और बाह्य में क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, परंतु मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। बताओ, ये तो शरीर आश्रित आश्रव है जिसके कारण ये सब संबंध मिला है। यही पर्याय त्रियंच की होती तो दूसरे आश्रव होते, दूसरे कारण मिलते, दूसरा परिग्रह मिलता, अन्य समाज के होते तो अन्य कारण अन्य परिग्रह मिलता। तो बताओ, देह आश्रित कार्य हो रहा है ना, ये सब देह आश्रित कार्य हो रहा है। और अंतरंग आश्रित क्या हो रहा है? आश्रव का भाव, बोले राग द्वेष रूपी परिणाम। अब राग द्वेष रूपी परिणाम का घात किया तो पर्याय कोई भी रहे, हमें क्या चिंता करने की जरूरत? बताओ। इस प्रकार टोडरमल जी ने हमारे लिए आश्रव तत्व संबंधी भूल बताई। एक चीज और आखिरी में टोडरमल जी ने कही कि देखो ये मोह इतना गाढ़ा है, मोह की परिणति इतनी गाढ़ी है कि यह छूटता कैसे? कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करते। आई बात समझ? मतलब उत्कृष्ट मुनि पने की बात कर रहे हैं टोडरमल जी, है ना। हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तते, क्रोधादि भी नहीं करते, तो मन वचन काय को रोकते हैं, तथापि इसके मिथ्यात्वादी चारों आश्रव पाए जाते हैं। ये तो हमें साक्षात में दिख रहा है ना। हमसे ज्यादा तो तप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमसे तो ज्यादा परिग्रह छोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजबाज काट से किसी प्रकार का उनका नाता नहीं है। केवल क्या ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी चा प्रशस्त थे। बोले केवल ज्ञान और ध्यान तप में लीन दिख रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं टोडरमल जी यह राग रूपी गाढ़ापन इसके आश्रव भावों का कारण निरंतर प्रति समय होता रहता है। कौन सा? मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग। वहां कपट से ये भी कार्य नहीं करता। अब देखो, अगर मन में भी कोई शिथिलता रूप विचार आ जाए तो ऐसे विचार भी लेके नहीं आता। कपट, वो तो कपट हो जाएगी ना, धर्म के साथ कपट हो जाएगी। तो बोले कपट से भी ऐसे विचार लेके नहीं आता। कपट से करे तो गिरवियक पर्यंत कैसे पहुंचे हैं? फिर दौलत राम जी ने जो छेड़ाला में लिखा है वो तो सब बात झूठी पड़ जाए ना, लेकिन जीव जाता है वहां तक। मतलब निक्कू सर्वार्थ सिद्धि के स्वधर्मेंद्र देव से भी उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का इतना तीव्र बंध होता है कि यह जीव उससे उत्कृष्ट दशा नवग्रीवीय पर जाता है। कहाँ? उत्कृष्ट दशा पर जाता है। और जब उत्कृष्ट दशा पर पान जाएगा तो ये जीव कैसे भाव करेगा? टोडरमल जी कहते हैं, पता है कैसे भाव करेगा? ये शुभ भाव करेगा। उन शुभ भावों में क्रोध आदि नहीं करेगा, हिंसा के कार्य नहीं करेगा, मन वचन काय को भी रोकेगा और अन्य देवी देवताओं को भी नहीं पूजेगा। और ऐसा नहीं जानबूझ के नहीं, बोले गलती से भी अन्य के प्रति मस्तक नहीं झुकेगा। ये बोला कपट के द्वारा नहीं झुके, तब जाके ऐसा पुण्य तीव्र बंध होता है कि वह नवग्रीवीय तक जाता है। लेकिन फिर भी चारों प्रकार के आश्रव भाव इसके निरंतर बनते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप जो रागादिक भाव हैं वे ही आश्रव पहचानो, उन्हें नहीं पहचानता। ये उन्होंने भूल बताई। अब आज हमारे लिए बंध तत्व का अन्यथा स्वरूप समझना है। क्या बात है? देखो, आश्रव कहते हैं बंधने को और बंध कहते हैं उसके फल को। आई बात नहीं को? क्या कह रहे हैं? आश्रव कहते हैं बंधने को, किसको? कर्म प्रकृति के बंधने को। और बंध कहते हैं उसके फल को। जैसे
आज हमें जैन कुल मिला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सब पुण्य आश्रव के कारण मिला कि पाप आश्रव के कारण? पुण्य आश्रव है ना। आज मुझे जिनवाणी मिली, बताओ पुण्य आश्रव के कारण पाप आश्रव के कारण? बताओ। पुण्य। आज अच्छे मिले, सुगुण बच्चे मिले, संस्कारित बच्चे मिले, किसके कारण मिले? पुण्य आश्रव के कारण, पाप आश्रव के कारण। अब सर्व प्रकार से पुण्य आश्रव के कारण के बीच में जब आप कलेक्शन करने के लिए जाते हो और बारिश हो जाए तो पैसे नहीं आते, तो बताओ पुण्य आश्रव की पाप आश्रव? किस कारण का फल है वो? पाप आश्रव का। कभी कभी आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बताओ पुण्य आश्रव का फल के पाप आश्रव का? पाप आश्रव का फल। कभी कभी आप जाते हुए, गाड़ी घोड़े चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, नाना प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं या किसी प्रकार का कष्ट हो जाता है, तो ये बताओ पुण्य आश्रव के कारण की पाप आश्रव के कारण? पाप आश्रव, पाप आश्रव के कारण। मतलब आपका चाहा हुआ जो नहीं हो रहा है उसमें हम ये मान लें पाप आश्रव का फल, और आपका चाहा हुआ जो हो रहा है उसमें मान लें पुण्य आश्रव का फल। यही मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताओ। दो ही मानेंगे ना। तो मुझे बताओ, पुण्य आश्रव का भी फल है और पाप आश्रव का भी फल है। क्या कह रहे हैं? पुण्य आश्रव का भी फल है और पाप आश्रव का भी फल है। किसका फल है? दोनों का फल। दोनों का, पुण्य और पाप दोनों चला साथ में। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा बैक टू जाओ और जरा सोचो कि हमने ऐसे क्या काम किए होंगे जिससे पुण्य आश्रव हुआ, और हमने ऐसे क्या काम किए होंगे जिससे पाप आश्रव हुआ। आई बात समझ? अब मुझे पुण्य आश्रव के कारण बताओ, बताइए अनुपम भाई, कि हमने ऐसे क्या काम किए होंगे जिससे हमें जिनवाणी मिली, जैन कुल मिले, जैन धर्म मिला, है ना? क्या काम किए होंगे बताओ? अच्छे काम में क्या क्या? बड़े होंगे। हाँ। और हाँ। मतलब ये सब चीजें अच्छे हाँ। धर्म की आराधना। हाँ हाँ हाँ। देखो देखो देखो, अब जो आप जितने भी आपने कारण बताए, ये मनुष्य गति की अपेक्षा से कारण बताए। अब जरूरी तो नहीं है कि हमारे लिए पिछली गति मनुष्य गति थी, ठीक ही मान लो, मैं कंफर्म है, 100% है, सुनिश्चित है। लेकिन जिस भी पर्याय में गए उस पर्याय में हमने क्या कहा? बोले ये टोडरमल जी ने जो आंतरिक मोह राग देश रूपी भावों को घटाया है ना, उससे क्या हुए? आश्रव का बंद हुआ, आश्रव हुआ, और शुभ आश्रव हुआ, है ना। मोह राग देश रूपी भाव हटाए ना, तो शुभ आश्रव हुआ, और शुभ आश्रव के फल में मुझे क्या मिला? मनुष्य गति मिली, जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली। आई बात समझ में? अब कोई अगर इस भाव में इतना सब समागम प्राप्त होने के बाद भी जिनवाणी ना पढ़े, जैन कुल ना पढ़े, समय पर प्रवचन में ना आए, हर प्रकार की प्रक्रिया से धर्म की विराधना करे, तो मुझे बताओ पुण्य आश्रव का काम होगा कि पाप आश्रव का काम होगा? और पाप आश्रव के फल में हमें फिर से जैन कुल मिलेगा, हमें फिर से जिनवाणी मिलेगी, हमें ये सुगुल परिवार मिलेगा, हमें ये संस्कारित बच्चे मिलेंगे, क्या मिलेगा? उत्कृष्ट भाव मिलके विराधना करी। हाँ हाँ, तो निकृष्ट भाव मिलेगा। उत्कृष्ट भाव मिलके निकृष्ट कार्य किया तो निकृष्ट भाव मिलने वाला है। हाँ हाँ। तो आज हमने ये यहाँ पर निर्णय निकाल लिया कि देखो भैया, शुभ कार्य करना जरूरी है, शांत परिणाम करना जरूरी है, राग द्वेष हटाना जरूरी है, व्रत संयम उपवास आदि करना जरूरी है, देव पूजा करना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है। क्यों 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 जरूरी है? क्योंकि हमारे लिए क्या चाहिए? बताओ मम्मी, क्या चाहिए हमारे लिए? अरे मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, अभी क्या चाहिए? जैन धर्म चाहिए। और क्या चाहिए अनुपम भाई? अच्छा कुल चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ, कौन सा? हम रहे या ना रहे। हाँ, जैन धर्म रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे। ये देखो सब देखो क्या है, ये हमारी क्या है, मुमुक्षु भाइयों की पढ़ते पढ़ते लैंग्वेज भी वैसी हो गई। हम पढ़ते पढ़ते ना तो केवल अध्यात्म की तरफ जाते हैं, लेकिन क्या सोचो को वास्तविकता में आप अभी जो शुभ के कार्य कर रहे हो, ये मोक्ष जाने के कार्य कर रहे हो कि स्वर्ग गति के सुख भोगने के कार्य कर रहे हो? सोचो, परिणति विचारो। हम आपसे ये कहें कि चलो मोक्ष जाना है, सम्यक दर्शन मुनि धर्म अंगीकार करो, तो अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। क्या कहा?
जितने भी कार्य कर रहे हो, देखो हमारी लैंग्वेज ऐसी हो गई है, अगर यहाँ पर कोई मुमुक्षु भाई ना बैठा हो तो वो क्या बात करेगा, बोले देव पूजा करो पुण्य मिलेगा, गुरु उपासना करो पुण्य मिलेगा, अष्टद्रव्य से पूजा करो पुण्य मिलेगा, बोले पुण्य से क्या मिलेगा, बोले स्वर्ग मिलेगा। और जस्ट यहीं पर बाजू में एक मुमुक्षु भाई बैठा हो तो वो कहेगा कि देखो पुण्य है, क्या कहेगा, पुण्य है कहेगा, है पुण्य बेड़ी बांधती जैसे पाप बेड़ी बांधती वैसे पुण्य बेड़ी बांधती, वो क्या कहेगा, बोले शुभ राग भी बंध का कारण है ना, और सर्व प्रकार से ये बातें करके करेगा यही, क्या कहेगा, करेगा यही। अब सोचो मुंह से तो जबान में बोलेगा कि पुण्य है, लेकिन अंतरंग में हवा पुण्य ही करने योग्य है, इसकी उसकी निरंतर चलती रहेगी। वासना तो भाई है। चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी, मुझे बताओ। एक पापी जीव है और एक पुण्य आत्मा जीव है। पापी अपना कार्य पाप कार्य में लगा के कर रहा है, पुण्य आत्मा जीव अपना कार्य पुण्य कार्य में लगाने के लिए कर रहा है, लेकिन परिणति दोनों की पृथक है। कैसी परिणति, यहाँ अशुभ रूप प्रकृति चल रही है, क्रियान्वत कार्य के पीछे वो कार्य कर रहा है, उठना है, नहाना है, पूजन करना है, अभिषेक करना है, स्वाध्याय करना है, इस दुकान जाना है, मंदिर के कार्य में, एक ये ड्यूटी क्या हो गई, ड्यूटी। अब मुझे ये बताओ कि ये ड्यूटी हो गई कि आपने पुण्य में धर्म माना और पुण्य के कार्य करने में धर्म माना, कि ये माना धर्म माना, तभी तो आपने ड्यूटी बनाई। अब टोडरमल जी कहते हैं कि देखो बंध क्या है, बंध मतलब आपका फल है ना, बंध मतलब आपका फल। अब जो हमें मिला है वो हमारे पिछले भव के आश्रमों का फल है, तो हमने तो कोई ऐसे पाप कार्य किए नहीं है जिससे हम जैन कुल में जन्मे हो, जिन धर्म ना मिला हो, जिन वाणी सुनने को ना मिल रही हो, या अभक्ष भक्षण में लगे हो, ऐसा तो हमारा है नहीं। अब हमने कोई शुभ कार्य किए होंगे। अब हमारी जब यहाँ पर हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर चढ़ गए तो यहाँ पर हमने क्या भाव किए कि अब हम ऐसे भाव करेंगे जिससे अब हमें स्वर्ग गति मिले। कौन सी गति मिले, स्वर्ग गति। क्यों 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 स्वर्ग गति क्यों, देखो भैया, क्योंकि इस पंचम काल में, इस मनुष्य गति में मोक्ष का अभाव है। यह जीव कितने भी हाथ पैर चलावे, उल्टा भी लटक जाए, शास्त्र घोल के पढ़ ले, आत्मा का श्रद्धान कर ले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर ले, तो पंचम काल में मोक्ष का अभाव है कि नहीं, ये तो उसने पढ़ा है कि नहीं। अब क्या बोले, एक काम करो, पुण्य के कार्य करो, स्वर्ग गति मिलेगी, एक भवतारी बनोगे, और एक भवतारी होगे, जब भी जौन सा तुम्हें भाव मिलेगा तो तुम मोक्ष चले जाओगे। अब क्या लालसा हुई हमारी, अब बताओ जल्दी, क्या लालसा हुई, शुभ करने का। अब क्या लालसा हुई, स्वर्ग गति, नरक गति में जाके भगवान बनोगे, स्वर्ग गति में जाके एक भवतारी होगे ना, लोकांतक देव बनोगे तो स्वर्ग गति में जाओगे ना। आई बात समझ में। अब अनुपम भाई, अनुराग भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ, वह सर्वार सिद्धि के लोकांतक देव बनने के लिए तुम्हें इस भाव में क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी। मोह कम करना पड़ेगा, और कषाय कम करनी पड़ेगी, और मिथ्यात्व ढीला करना पड़ेगा, और सर्व प्रकार से हमें जिन धर्म जिनागम और अपने आत्म स्वभाव में लगना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये अशुभ कार्य होगा कि शुभ कार्य होगा, शुभ कार्य होगा ना, शुभ कार्य हो गया ना, शुभ कार्य होगा तो क्या बनेगा, पुण्य बंध बनेगा। क्या बनेगा, पुण्य बंध बनेगा। क्या बनेगा, पुण्य बंध बनेगा, और पुण्य के फल में क्या मिलेगा, स्वर्ग आदि के मिलेंगे। आई बात समझ में। अब हमारी घूम फिर के पूरी की पूरी वांछा कहां पर अटक गई, शुभ कार्य करने में अटक गई। अटकी कि नहीं अटकी, मुझे बताओ, अटकी कि नहीं अटकी। अब देखो दोनों चक्की इधर से घुमाओ तो दरेगी, और इधर से घुमाओ तो दरेगी, नहीं दरेगी, बताओ। ऐसा होता क्या, उल्टी दरे तो नहीं, ऐसी घुमाओ चाहे ऐसी घुमाओ। आई बात को, पाप रूपी कार्य करो तो संसार बढ़ना है, और पुण्य रूपी कार्य करो तो संसार बढ़ना है। अब बताओ कैसी दुविधा वाली बात हो गई। तो अब टोडरमल जी यहाँ पर बंध तत्व की भूल बताते हैं हमारी, कि बोले वहां पर बंध तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप का बंध होता है, सब पढ़ा, जिनवाणी पढ़ी, जैन है, वहां पर पंडित दौलत राम जी की हमने छेड़ाला पढ़ी तो उसमें नरकों का स्वरूप समझा। और जब नरकों का स्वरूप, सर्वप्रथम में यह जीव इस श्रावक अवस्था में नरकों का स्वरूप छेड़ाला के माध्यम से ही समझता है।
मतलब यह जीव जब बड़ा होता है ना और जैन धर्म में जिनवाणी पढ़ने के लिए आता है तो उसको भक्तांबर स्त्रोत तत्वार सूत्र छेड़ाला और द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। तो यह जीव सर्वप्रथम छेड़ाला ग्रंथ में नरकों का दुख देखता है। और जब 3 लोग को नाच जू खाए पैकण भूकना है लोहे सम बिल्कुल गोल, इतना बड़ा गोल, बोले सिंधु नीरते लोहे गल जाए, बोले वृक्ष ऐसे के तिल के देह के खंड खंड हो जाएं और ऐसी शीतल उष्णता था है, बोले ये सब कहा। तब जाके ये जीव थोड़ा सा क्या कांपता है, डरता है। और जब डरता है ना तो फिर जीव ये शुभ कार्यों में लगता है। क्यों 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 लगता है? अरे हमें नरकों में नहीं जाना, हमें नरकों रूपी बंद नहीं करना, हमें नरकों रूपी जैसे कारण नहीं करना। तो क्या करते हैं टोडरमल जी, कहते हैं कि यह जीव मुमुक्षु भाई है ना, यह जीव बंद तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि पाप का बंध होता है। फल 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 किसकी बात कर रहे हैं? फल। आई बात, सामान बेचेंगे तो फल में क्या मिलेगा? पैसे। अशुभ रूप परिणति करेंगे तो फल में क्या मिलेगा? नरक। शुभ रूप परिणति करेंगे तो फल में क्या मिलेगा? स्वर्ग, देवादिक, है ना। ये फल है। बताओ, बिना फल के कोई कार्य करता है? एक चींटी भी अन्न का दाना लेके जाती है तो फल की इच्छा करके जाती है। अगर कोई त्रियंच अपने बच्चों को पालता है तो वो भी फल की इच्छा से पालता है। कोई भी बिना फल के, बिना फल मतलब बिना प्रयोजन, क्या हो गया? प्रयोजन ही हो गया ना। बिना प्रयोजन तो कोई जीव कार्य नहीं करता। तो यहां पर इस मुमुक्षु भाई ने प्रयोजन क्या किया? बोले बंद तत्व में जो अशुभ भावों से नरकादि रूप पाप बंद का होता है उसे तो बुरा जानता है। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, पाप बंद होगा। क्या कह रहे हैं? परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, पाप बंद होगा, है ना। और क्या मानता है? बोले शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध होता है। अब ये मान लिया इसने, मान लिया कि नहीं मान लिया? बोले क्या? शुभ भावों से देवादि रूप पुण्य का बंध होता है, उसे भला जानता है। किसी को अगर हम उपदेश देंगे तो पाप करने का कार्य का उपदेश देंगे कि पुण्य के कार्य करने का उपदेश देंगे? पुण्य का उपदेश का कार्य करने का उपदेश देंगे। तो मुझे ये बताओ, जब वो आपसे पूछेगा मुझे इसका फल बताओ, मुझे इसका फल बताओ, बताओ मैं पुण्य के कार्य में क्या करूं, मैं दान क्यों दूं, मैं कषाय कम क्यों करूं, तो मुझे फल बताओ। तो आप क्या बताएंगे? फल स्वर्ग मिलेगा, देव बन जाएंगे, भोग किसी ने बताएंगे। हाँ, तो यही बताएंगे ना, है ना। पुण्य बनेगा, देवगति के ये सब कार्य बन जाएंगे। तो देखो कहते हैं इसलिए यह जीव किसे? बोले देवादिक रूप पुण्य बंध को भला जानता है। आई बात समझ में? परंतु सभी जीवों को दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है। पाया जाता कि नहीं? अब देखो, इस जीव ने पुण्य बंध किया और पुण्य बंध रूप कार्य के रूप में इसको शुभ पर्याय मिली, और शुभ पर्याय के रूप में मुझे बताओ यहां पर भी हमें दुख है कि नहीं? सर्व प्रकार से परेशानी हो रही है कि नहीं? बरसात आया तो घर भीग गया, धंधा चौपट हो गया, काम उतना नहीं चल रहा है ना। तो हमने क्या माना कि देखो, जब पुण्य का रूप फल मिला तो उसके प्रति हमने सुख भोगा, और जब पाप रूप प्रकृति चली तो उसके प्रति हमने द्वेष किया। अरे यार, अब तो ये पानी रुक जाता, अब तो क्या आपका गिरते ही रहेगा क्या पानी, अब हो तो गया, बरसात हो तो गई, खत्म। तो कहते हैं टोडरमल जी, परंतु सभी जीवों को, आई बात समझ में? आई बात समझ में? सभी जीव मतलब कौन लेना है? सभी जीव वो लेना है जिन जिन जीवों ने अशुभ रूप कार्य करके पाप रूपी कार्यों को नरक गति में जाएंगे, इसलिए हमें ये नहीं करना है। उन सभी जीवों को जिन्होंने ये माना कि शुभ रूप कार्य करना है, देवगति जाएंगे तो सामग्री व्यवस्थित मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? यही माना 100%। अब वही जीव लेना। अब उन जीवों में क्या हो रहा है? बोले पता उन जीवों में क्या हो रहा है? दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है। अब बताओ, एक वस्तु कभी हमें सुख रूप दिखाई देती है, एक वस्तु हमें कभी दुख रूप दिखाई देती है। बताओ, दिखाई देती है कि नहीं? कभी वही वचन हमें लिए बहुत अच्छे लगते हैं और कोई वही वचन हमारे लिए बहुत कटु लगते हैं।
कोई सामने से गाली दे तो हमें बहुत बेकार लगता है और ससुराल में जाके गाली मिले तो बहुत अच्छी लगती है। अब बताओ, तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि देखो उन्होंने शुभ कार्य किए थे, पुण्यबंध किया था, पुण्यबंध से उच्च कुल मिला था, और उच्च कुल में क्या किया कि दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है कि नहीं? वैसा ही मतलब दोनों बंध के कारण है, द्वेष भी बंध का कारण है और राग भी बंध का कारण है कि नहीं? वैसा ही इसको भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। क्या कहा? राग द्वेष करने का नहीं आई अभी अनुराग भाई समझ में। देखो, इसको भी राग द्वेष करने का अनुराग हुआ शालिनी। इसके भी, हाँ इसके भी मतलब कौन इस जीव को, कौन जीव? जो सुख सामग्री में राग, जो सुख सामग्री को चाहता है, और जो कौन? पुण्य के बंध को चाहता है। कौन? जो शुभ कार्य करने की चाहता है। अब सब कुछ कार्य शुभ रूप कर रहा है, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कि राग द्वेष नहीं छोड़ रहा है। वो छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो टोडरमल जी ने कहा वैसा ही इसको भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ है कि नहीं? मतलब आपने शुभ कार्य करने को अच्छा माना और अशुभ कार्य करने को द्वेष माना। आई बात समझ में? तो राग और जो आए कई बार आए तो एक ही बात है, तो दोनों की बात है ना। अब देखो फिर से मैं पढ़ता हूं, एक बार फिर से अच्छे से समझना। बंध तत्व में अशुभ भावों से नरकादि पाप बंद होता है, उसे तो बुरा जानता है। आई बात समझ में? एरोप्लेन मोड पे कर दीजिए। और स्वभावों से देवादि रूप पुण्य का बंध होता है, उसे भला जानता है। परंतु सभी जीवों को दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है। वैसा ही इसको भी राग द्वेष करने का श्रद्धान हुआ। जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। अब ये उसने सीख लिया। क्या सीख लिया? सुनो, देखो, जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है कि नहीं? मुझे ये रखना है, मुझे ये छोड़ना है। आई बात? शुभ शुभ सामग्री हमें रखना है, अशुभ अशुभ सामग्री हमें छोड़ना है। इन ग्रंथों को पढ़ना है, तत्व श्रद्धान होगा, जिनवाणी के प्रति राग उमड़ेगा। इन ग्रंथों को नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें विषय कषाय के युक्त पोषक है, तो इनको अलग करना है। तो आपने दो कार्य कर रहे हो यहाँ पे। कौन से कार्य कर रहे हो? एक राग का कार्य कर रहे हो और एक द्वेष का कार्य कर रहे हो। आई बात समझ में? राग का कार्य, द्वेष का कार्य, राग का कार्य, द्वेष का कार्य, राग का कार्य, द्वेष का कार्य। राग का कार्य इसलिए क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, और द्वेष का कार्य इसलिए क्योंकि हमें नरक नहीं जाना है। राग का कार्य, द्वेष का कार्य। अब आपने संसार के आइटमों को, परिग्रहों को तो ये जान लिया, अब शुभ और अशुभ कार्यों में राग द्वेष करने लगे। आई बात समझ में? करने लगे। तो अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि हम व्रती हो गए हैं और हमने अशुभ रूप कार्य छोड़ दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अशुभ रूप कार्य छूट गए हैं। यहां पर राग रूपी और द्वेष रूपी अशुभ कार्य तो निरंतर चल रहे हैं। और क्या बोले? निरंतर चलेंगे तो अब तुम अगली पर्याय में जाओगे, और जब तुम्हें जो सी भी पर्याय मिलेगी उस पर्याय में भी राग द्वेष करोगे। बताओ नहीं करोगे? आई समझ में? नहीं आई? आ रही समझ में? नहीं आई समझ में? देखो, जैसे फ्रिज में जैसे सब्जी लेके आए, और सब्जी में आप सोध के लाए कि नहीं आए? आप सोध के लाए व्यवस्थित तरीके से। तो जब आपने सोधा था तो मुझे बताओ, अंतरंग में खराब सब्जी के प्रति द्वेष किया था और अच्छी सब्जी के प्रति राग किया था। आई बात समझ में? गलत क्या कर रहे हो? जवाब दो। गलत क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे ना अब फिर वो जिनवाणी की बात, मैं सब्जी की बात कर रहा हूं, आप राग की बात कर रहे हो। यहां सब्जी में क्या, आप अच्छी सब्जी लेके आए, आई बात समझ में, और खराब सब्जी आपने छोड़ दी, ठीक है? अब आप गलत क्या कर रहे हो? फिर बाजार से सब्जी लेके आए, बाजार से सब्जी लेके आए, सोध के लाए, तो खराब सब्जी आपने छोड़ी और अच्छी सब्जी आपने ग्रहण की। अच्छा कार्य किया ना?
अच्छा किया हाँ, पर मेरा एक मिनट, अच्छा कार्य किया ना, अच्छा कार्य किया ना। अब वह सब्जी शालिनी के हाथ में आई। अब उस सब्जी में शालिनी ने फ्रिज में रखने के पहले फिर से सोधा। अब फिर से सोधा तो खराब सब्जी फिर से निकाल दी और अच्छी सब्जी फिर से फ्रिज में रख दी। अब बताओ कोई गलत काम किया क्या? नहीं किया। अब जब भाई तुरंत की सब्जी आई तुरंत तो बनेगी नहीं, एक दो दिन रखी रहेगी। जब हम उस सब्जी का बनाने का मौका आया वेजिटेबल, तो उसमें भी हमने खराब सब्जी फेंक दी और अच्छी सब्जी रख ली। गलत क्या किया? कुछ नहीं किया गलत। अब जब सब्जी बन गई और बनने के बाद आपने ये देखा कि आधे एक घंटा हो गया, गर्मी का मौसम है, ऐसा ना हो खराब हो गई हो, तो चीखा आपने तो वो खट्टी पड़ गई थी, तो आपने क्या किया कि वो सब्जी फेंक दी और अच्छी सब्जी समय रहते हुए खिला दी। गलत क्या किया? कुछ गलत नहीं किया। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि आपने प्रथम सीढ़ी से ही गलत 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 किया। बोले क्या गलत किया? बोले तुमने राग के भाव को तो पुण्य रूप माना और द्वेष के भावों को नरक गति रूप माना ही नहीं। क्या कहा? क्यों नहीं माना? क्योंकि जब आपने सब्जी मार्केट से वेजिटेबल जब छांटी थी तब आपने खराब सब्जी को निकाला था, तो जितना आपकी आसक्ति राग के रूप अच्छी सब्जी को इकट्ठी करने में थी, उतना ही डबल, उतना ही बराबर का द्वेष रूप परिणति आपकी खराब सब्जी ना आ जाए उसके प्रति थी। ठीक ही नहीं? लेकिन क्या वहां पर अंधविश्वास था? केवल हम अच्छी सब्जी को राग समझ के पुण्य का कार्य समझ रहे थे, अशुभ परिणति को कार्य नहीं समझ रहे थे कि इससे भी हमें नरक बंद हो रहा है। दूसरी बात, जब शालिनी ने फ्रिज में सब्जी रखने के पूर्व उसको छांटा और अच्छी सब्जी को फ्रिज में रखा और खराब सब्जी को निकाला, तो जितना राग आपकी अच्छी सब्जी के प्रति फ्रिज में रखने का था, तो उतना ही बराबर द्वेष आपकी खराब सब्जी के प्रति द्वेष में था। लेकिन हमें वो द्वेष दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया कि दिया? नहीं दिया। नहीं दिया, बताओ दिया? नहीं। लेकिन अच्छी सब्जी का राग हमें दिखाई दिया। तो वहां पर अशुभ परिणति नहीं है क्या? वहां पर द्वेष परिणति नहीं है क्या? मुझे बताओ शालिनी, नहीं है क्या? बोले उतनी ही है जितनी राग की परिणति है। आई बात समझ में? अब जब 3 दिन के बाद बनाना चाहिए और अच्छी सब्जी को बनाने के लिए कढ़ाई में डाला और आपने खराब भिंडी वहीं पर छोड़ दी, तो जितना अच्छी सब्जी बनाने के प्रति राग का था, उतने ही द्वेष रूप परिणति आपकी उस सब्जी के प्रति द्वेष रूप थी। लेकिन मुझे दिखाई क्या दी आंखों से? शुभ परिणति दिखाई दी, द्वेष परिणति हमें दिखाई नहीं दी। जब सब्जी बन गई और थाली में परोसने का समय आया, तो अच्छी सब्जी परोसी गई, खराब सब्जी नहीं परोसी गई, तो जितनी शुभ राग रूप परिणति अच्छी सब्जी को परोसने में थी, उतना ही द्वेष रूप परिणति उस सब्जी को बाहर फेंकने में थी। लेकिन वो हमें दिखाई दी क्या? नहीं दिखाई दी। बस टोडरमल जी कह रहे हैं यही कार्य, जैसे जैसे तुम राग के भाव रूप शुभ रूप क्रिया में कार्य करोगे, उस रूप में अशुभ रूप द्वेष परिणति तो साथ में चलेगी। क्या कह रहे हो? राग द्वेष साथ में है, चलेगी, बिल्कुल साथ साथ में आएगी। तुमने कहा मुझे ये चाहिए, मतलब ये अन्य पदार्थ द्वेष रूप हो गए। तुमने कहा ये अच्छा है, मतलब सारे अन्य पदार्थ द्वेष रूप हो गए। आपने जो भी छांटा ये ग्रहण किया, मालूम मतलब सारे पदार्थ द्वेष रूप हो गए। लेकिन उस द्वेष रूप परिणति पर हमारी निगाह नहीं जाती और पुण्य रूप परिणति पर हमारी निगाह जाती है। इसलिए कहते हैं टोडरमल जी की, चाहे पुण्य करो और चाहे पाप करो, दोनों ही आश्रव का ही कारण है, कर्म बंधन का ही कारण है, संसार का ही कारण है। पाप बंध रूप बना। आई बात समझ में? अब क्या टोडरमल जी ने जवाब तो दे दिया है। यहां पर हमारे लिए बिल्कुल शुद्ध मुमुक्षु प्योर और बिल्कुल कर्म सिद्धांत को हे कहने वाले और अंतरंग आत्मा परिणामों को शुद्ध निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण याद आ जाता है कि बुद्ध स्वच्छंदी हो गए। लेकिन टोडरमल जी ने एक बात पहले कह दी है, क्या कि देखो कौन से पैराग्राफ पर देखो, बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति वहां निर्बंध है और वह उपादेय है। सब बता दिए टोडरमल जी ने पहले वाले में। तो स्वच्छंदी नहीं होना है। अब कहते हैं कि देखो, इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी में सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। अब जब वो हम पूरी प्रक्रिया में सीखे थे ना, और शुभ और राग को हमने अच्छा माना था ना, यही जस्ट पलट के दूसरी पर्याय में हमें बराबर मिल गया कि नहीं?
है। वहां एक श्रावक की पर्याय थी, अब यहाँ मुनि की पर्याय हो गई, तो श्रावक अच्छे लगने लगे, जिन धर्म अच्छे लगने लगा, जिनवाणी अच्छी लगने लगी, जिन प्रतिमाएं अच्छी लगने लगी, और जब अच्छी लगने लगी तो राग रूप भाव हुए, और राग रूप भाव के साथ साथ द्वेष रूप कर्म बंधन भी बराबर हुआ कि नहीं, कोई अंतर नहीं रहा। अब देखो टोडरमल जी वहां देखो, अब बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं अनुपम भाई। वहां शुभ अशुभ भावों से आई बात समझ में। अब मुझे शुभ और अशुभ भाव समझाना दोबारा पड़ेगा क्या? नहीं सब समझ में आया? सिर दर्द होने लगा होगा। शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, राग द्वेष, राज देव, सुन के क्यों है। तो अब मुझे बताओ वहां कहाँ, वहां कहाँ अपने में या टोडरमल जी कह रहे हैं वहां शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष, ये वहां कहां? अपने जीवन में हाँ कहा वहां जहां पर इस जीव ने क्या शुभ रूप भाव किए थे, राग किया था, वहां आई बात समझ में। वहां पर पुण्य और पाप का विशेष हुआ था। तो ये तो आघातिया होता है, देखो तो आघातिया कर्मों में होता है, नहीं आई समझ में, समझा दे रहा। देखो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, ये तो हो गए 4 घातीय कर्म। आयु बात समझ गए। आयु वेदनी, आयु नाम गोत्र, ये हो गए अघातीय कर्म, ठीक है ना। 8 कर्म प्रकृति में 4 डिवाइड किया कि नहीं है? ये घातीय कर्म की सारी प्रकृति पाप प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? पाप। और अघातीय कर्म की सारी प्रकृति पुण्य प्रकृति है। घातीय कर्म जो घात करता है और अघातीय कर्म जो घात नहीं करता है। आई बात समझ में। घातीय कर्म में क्या? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। आई बात, ये आपके श्रद्धान पर घात करते हैं। और ये क्या करते हैं? अघातीय कर्म वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये संसार सामग्री, शरीर, उच्च कुल, जिनवाणी, जिनसुत, ये सब प्रदान करते हैं कि नहीं। आई बात समझ में, ये अंतर आ गया। तो अब टोडरमल जी ये कहना है कि देखो शुभ और अशुभ है ना, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, और राग और द्वेष, तीनों प्रकार की ये तीनों के तीनों कारण ये क्या है? ये हमारे इस घातीय कर्म को, किसको? घातीय कर्म को नाश करने वाले। किसको? घातीय कर्म को। कौन से? ज्ञानावर्णी को नाश करने वाले हैं। ज्ञानावरणादि कर्म का उदय होता है, दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है, मोहिनी कर्म का उदय होता है। ये सब किससे होते हैं? बोले इन कार्यों से। तो देखो शुभ अशुभ से पुण्य पाप का विशेष अंतर तो अघातीय कर्मों में होता है। आई बात। परंतु अघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। कैसे? नहीं समझे कैसे? अब अघात देखो, अनुपम को शरीर मिला और एक त्रियंच को शरीर मिला, दोनों को शरीर बराबर मिला। अनुपम को 70 वर्ष की आयु मिली, त्रियंच को 30 वर्ष की आयु मिली, दोनों को बराबर आयु मिली। त्रियंच को उच्च गोत्र में गाय रूपी पर्याय मिली और अनुपम को उच्च गोत्र में जैन कुल मिला, बराबर मिला। अनुपम को उच्च गोत्र में जैन कुल जिनवाणी के साथ साथ सुख सुविधाएं मिली। आई बात समझ में। और एक त्रियंच को उच्च कुल के रूप में ऐसी जगह वो जाके बंदी जहां पर उसको दोनों टाइम बराबर भोजन मिलता था। आई बात समझ में। कोई अंतर नहीं। अब ये प्रकृति देखना, टोडरमल जी कह रहे हैं कि परंतु अघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। नहीं है कैसे के घात नहीं करे में तो जित तो बंद तो अब गलती कहाँ हो रही है? बोले गलती हो रही है तुम्हारे घातीय कर्मों। किसमें? ज्ञानावर्णी में, दर्शनावर्णी में, मोहिनी में, अंतराय में। इसमें गलती हो रही है। किसमें गलती हो रही है? इनमें। मोहिनी सबसे बड़ा इधर गलती हो रही है आपकी। तो कहते हैं कि देखो शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष अंतर तो अघातीय कर्मों में होता है, परंतु अघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, तथा शुभ अशुभ भावों से घातीय कर्मों का तो निरंतर बंध होता है। आई बात समझ में। क्या कहा? क्या करें? शुभ अशुभ, राग द्वेष, पुण्य पाप रूपी कार्यों से क्या निरंतर बंद हो रहा है? निरंतर बंद पता क्या हो रहा है? निरंतर बंद में इस जीव के घातीय कर्मों का घात हो रहा है। कैसा? उच्च कुल जिनवाणी सब कुछ मिला, ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपसम के उदय से जिनवाणी सुहा नहीं रही है। क्या हो रहा है?
बोले शुभ अशुभ कार्य सब कुछ करने के बाद तुम्हारे लिए पुण्य के उदय से सब कुछ मिल गया, जिन गुरु मिल गए, लेकिन जिन गुरु हमारे लिए जिन द्वेष रूप लग रहे हैं, दर्शनामणि का उदय है कि नहीं। आप चाह रहे हो कि देखो परद्रव्य राग का कारण और इस परद्रव्य से मोह छुड़ाना है, लेकिन जैसे ही प्रवचन होता है और कुर्सी पे से उठते हैं, हे भगवान हमारी कमर दर्द करने लगती है। क्या है? मोहिनी कर्म है कि नहीं है। आप प्रत्येक कार्य कोई भी करना चाहते हो, अंतराय कर्म आड़ा आता है तो आप अपने कार्य पूर्ण रूप से कर नहीं पाते, अंतराय कर्म का है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो भाई, जो तुमने पुण्य और पाप, राग और द्वेष और शुभ और अशुभ रूपी कार्य जो किए थे, उन कार्यों से क्या हुआ? उन कार्यों से तुम्हें आयु तो एक बार मिल गई, उन कार्यों से तुम्हें एक बार तो रूप रंग रस सब कुछ मिल गया, उन कार्यों से तुम्हारे लिए उच्च कुल मिल गया, उन कार्यों से तुम्हारे लिए साता का उदय मिल गया। लेकिन उन सब कार्यों से मिलने के बावजूद भी है तुम पाप प्रकृति रूप परिणाम, ज्ञानावर्णी का उदय चल रहा है, दर्शनावर्णी का उदय चल रहा है, मोहिनी का उदय चल रहा है, अंतराय का उदय चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि जो तुम पुण्य और पाप को अघातीय कर्म के कोटे में डाल रहे थे, क्या मिलेगा? उच्च आयु मिलेगी, उच्च कुल मिलेगा, उच्च जनवाणी मिलेगी, उच्च साता का उदय मिलेगा। तो सबसे बड़े मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि ये सब तो इसमें नहीं है, एक बार मिल गया, अब यहां तो निरंतर बन रहा है। खाना खाने जाओ अंतराय आ जाता है, खाना खाने जाओ सब्जी अच्छी नहीं लगती, खाना पीने पानी पीने के जाओ तो ठसका लग जाता है, दुकान जाओ तो रास्ते में गिर जाते हैं। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि? तो देखो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो आत्मगुण के घातक नहीं है, शुभ अशुभ भावों से घातिया कर्मों का तो निरंतर बंद होता रहता है। अब करो, अब आप जब भी क्या शुभ अशुभ कार्य करोगे तो अब सोच लो, अब सोच लो कि तुम्हें क्या मिलेगा अगले भाव में, क्या मिलेगा। जैसी परिणति इधर चल रही है ऐसी परिणति उधर भी होगी। वे सर्व पाप रूप ही हैं। और देखो अब क्या कहा टोडरमल जी ने, अब दोनों ले लेना, वे सर्व पाप रूप ही है, मतलब कौन? शुभ भी पाप रूप है, अशुभ भी पाप रूप है, पुण्य भी पाप रूप है, पाप भी पाप रूप है। आई बात, राग भी पाप रूप है, द्वेष भी पाप रूप है। योगसार की गाथा में हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है। क्या कहा? हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला ही कहे कि पुण्य भी तो पाप है। ऐसे हैं योगसार में योगेंदु देव, ऐसे हैं टोडरमल जी। क्या कह रहे हैं कि देखो कोई बिरला भी कहता है कि भाई पुण्य भी तो पाप है। आज किसी मंदिर में जाके आप बोल दो कि अरे तुम प्रक्षालादि पूजन कर रहे हो, सब शुभ रूप कार्य में राग रूप परिणति होती है और उससे कर्म बंधन के रूप में संसार बढ़ता है, बोल पाओगे? कह पाओगे? जनवाणी पर हाँ फंसी हुई है। तो टोडरमल जी तो ये सब बताया क्या? टोडरमल जी ने ये बताया, भी हमने इतना अच्छा सब्जी का उदाहरण दिया कि हमें हर कार्य शुभ रूप पुण्य रूप कार्य करते हुए दिखता है और उसके प्रति जो पाप छुपा है वो तो दिखता ही नहीं है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो पाप को तो सारा जगत बुरा कहता है, और जो तो तुम पुण्य के कार्य में शुभ रूप प्रकृति पुण्य रूप कारण मान रहे हो, ये भी पाप का ही कारण है, पुण्य का कारण नहीं, क्योंकि दोनों से ही संसार बढ़ता है, मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। कहा देखो वे सर्व पाप रूप ही हैं। सर्व में सब ले लेना, सब ले लेना। जितनी क्रियाएं आप धर्म के नाम पर करते हो सारी क्रियाएं पाप रूपी ही हैं। अब अरे यार टोडरमल जी ऐसी पाप रूप क्यों कह रहे? तना अच्छो ही कह देती है, क्यों शालिनी है? तुम सबको भी पाप कह रहे, अशुभ के लाने भी पाप कह रहे। कोई ऐसे एक आध शब्द लेके आते जैसे हमारे कलेजे के लाने ठंडक मिल जाती तो जो लगतो कि हाँ भैया पुण्य पूजा दे करना, स्वाध्याय करना, प्रक्षालादिक कार्य करना, व्रत संयम आदि कार्य करना अच्छा तो है। टोडरमल जी कह रहे हैं देखो भैया संसार में दो ही कारण है, क्या? शुभ और अशुभ, संसार बंद और शुद्ध मोक्ष बंद। अब बताओ यहां पर ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स वाला काम नहीं है, यहां पर ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, बस दो कार्य हैं। तुमने पाप रूप परिणति से पुण्य रूप परिणति में कार्य किया तो टोडरमल जी कह रहे हैं पुण्य भी तो पाप है। तो कहते हैं वे सर्व पाप रूप ही हैं और वे आत्मगुण के घातक हैं।
किसके घातक है? आत्मगुण। जिससे क्या होगा? बोले ज्ञान वर्णादि कर्म का उदय होगा, दर्शन वर्णी कर्म का उदय होगा, अंतराय कर्म का उदय होगा, मोहिनी कर्म का उदय होगा। इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंधन होता है, उससे भला बुरा जानना वही मिथ्या दर्शन है। क्या कहा? मिथ्या श्रद्धान है। देखो, अशुद्ध भावों से कर्म बंध होता है, उसमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। इस प्रकार ऐसे श्रद्धान से बंध तत्व का भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है। अगर एक बार सत्य श्रद्धान हो तो टोडरमल जी के कहे अनुसार सहज परिणति आ जाए। आई बात समझ में? ये मत बिल्कुल भी मत लगा लेना कि हम पुण्य का कार्य नहीं करेंगे तो पाप कार्य में वो लगाएंगे। अरे पाप कार्य के तो नरक की बंदगी का कारण है ही, उसको तो सारा जगत है ही कहता है। लेकिन करते हुए भी तुम उसके प्रति राग मत करो, करते हुए भी तुम उसके प्रति उपादेय मत करो, करते हुए भी शुभ पुण्य सब कुछ कार्य करते हुए भी तुम उसके प्रति अनुराग मत करो। ये है जीवन जीने की कला। आई बात? ऐसी आज टोडरमल जी ने इस बंध तत्व संबंधी की भूल हमारे लिए बताई। और जब जब हम अपने अपने आप में परिणाम अपने निर्मल करने की चेष्टा करें तो हे प्रभु, इस शुभ कार्यों में हमें कर्म के बंधन ना हो जाए, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। सहजानंदी शोधे